हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी में। तो जैसा कि जो लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम जो है नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो फॉलो नहीं भी कर रहे हैं उन्होंने इस वीडियो को फर्स्ट टाइम क्लिक किया है तो वो थंबनेल से जान गए होंगे। तो आज से हमारी ईवीएस की 4th क्लास है। इससे पहले ईवीएस की 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हम ईवीएस की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और 2-3 क्लासेस और होंगी, उसके बाद आपकी जो एनसीईआरटी है ईवीएस की वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या जो भी आप कर रहे हैं उसको रिवाइज़ करिए। ठीक है, बस आपको रिवीजन करना है। उसके बाद हम ईवीएस के लिए क्या करेंगे, अगर आपने जो है इस साल का सीटेट दिया होगा और आपने देखा होगा, आप जो है क्वालिफाई कर गए होंगे फिर तो ठीक है। बाकी अगर 1-2 नंबर से आपका रह गया होगा तो आपने देखा होगा कि इस बार की जो ईवीएस थी वो किस तरीके की आई थी, या फिर आपके आसपास किसी ने दिया हो तो आपको पता होगा कि किस तरीके जो ईवीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, अभी तक क्या होता था कि 15/15 यानी कि 15 का कंटेंट आता है, ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 15 की पेडागोजी आती है। ठीक है, आपने थंबनेल में लिखा देखा होगा 15/15। तो इसमें से क्या था कि जो 15 क्वेश्चंस थे, तो जितनी भी आपको एनसीईआरटी करवाई जा रही है, जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, वहीं से एज इट इज़ 15 क्वेश्चंस आ जाते थे। लेकिन इस साल क्या हुआ, कुछ क्वेश्चंस इसमें बेसिक जो है साइंस के, कुछ बेसिक्स जो है सोशल के ऐड किए गए, कुछ जीएस को लेकर क्वेश्चंस ऐड किए गए। जैसे वाटर डे पूछ लिया, ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। बाकी आपका स्टेट्स का जो है डांस वगैरह पूछ लिया, आर्ट पूछ लिया अलग अलग स्टेट्स की, पंजाब की आर्ट क्या है। ठीक है, और बहुत सारी जो है डांस दे रही है, बताइए ये जैसे उसमें कथक का पूछा था, कथक किस राज्य का डांस है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो हम जो है एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद ऐसी वीडियो आपके लिए लाई जाएंगी जिससे आप ईवीएस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद जो है आप टेंशन ना लीजिए, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है तो वो भी आपको पर्टिकुलर करवाई जाएगी। ठीक, पहले हम कंटेंट को फिनिश कर रहे हैं, उसके बाद पेडागोजी को देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, 5 जो है सीडीपी की क्लासेस भी हो चुकी हैं। इसलिए आप जो है अगर करना चाहते हैं स्टार्टिंग से, बेसिक से सीडीपी को करना चाहते हैं, तो उन टॉपिक्स को पढ़िए। प्लस कम्युनिटी पोस्ट में इसी यूट्यूब चैनल पर ग्रो विद शिवी पर कम्युनिटी पोस्ट में आपको डेली एक क्वेश्चन मिलता है करने के लिए, जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड है और इन क्लासेस से रिलेटेड है। अगर आपने ये क्लासेस की होंगी तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक, और एक और बात मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी, आप सब लोग सोच रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं मुझे पता है आपने अगर वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए होंगे तो मैंने देखा है कि किस तरीके का आपका जो है वहाँ पर रेस्पॉन्स रहा है। तो अगर आपको वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे पता है, इसलिए मैं उसके लिए एक डिस्कशन वीडियो भी बनाऊंगी उन सभी क्वेश्चंस को लेकर। अभी 2-4 क्वेश्चन और हो जाने दीजिए, उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे कि कौन सा आंसर रॉन्ग है, कौन सा राइट है, और कौन सा राइट है तो क्यों है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, कानों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर पर्टिकुलर जो कुछ चीज़ें हैं वो रह गई हैं, उनको देख लेते हैं। अब देखिए, पहला है हमारा कान के बारे में। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि पक्षियों के जो कान हैं वो बाहर नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन खरगोश के कान बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका कहने का मतलब ये है कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके कान तो दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। इनका कहना ये है कि जो पक्षी होते हैं उनके सिर पर छेद वो होते हैं, सॉरी, कान तो होते हैं लेकिन क्या होता है हमें दिखाई नहीं देते हैं। उनके जो सिर होता है उस पर छोटे छोटे छेद के रूप में कान होते हैं। ये इनके पंखों से क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी क्या करते हैं, सुनते हैं। अब बात करते हैं मगरमच्छ की। सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा। मगरमच्छ और छिपकली के कान होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मगरमच्छ और छिपकली के भी कान होते हैं, बल्कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसी में हम देखेंगे आगे, एक सेकेंड। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। देखिए, ये पहचान है। कैसे पता करेंगे आपका किसके कान बाहर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, तो जिनके जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, और वे क्या देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, और वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे पक्षियों को ही ले लीजिए। उनके कान आपको बाहर नहीं दिखाई देते तो पक्षी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अब गाय और भैंस को देख लीजिए, वो क्या करते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनके कान भी बाहर दिखाई देते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। आशा करती हूँ पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हाथी के बारे में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, ये मैं आपको और एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ यहाँ पे।
पक्षियों की जो आँखें होती हैं वो उनके हेड के पास होती हैं, यानी कि उनके सिर के पास होती हैं, जिसकी वजह से वो एक टाइम पर अपनी दोनों आँखों से एक जगह अच्छा फोकस कर पाते हैं, ठीक है, पर दो तरफ ज़्यादा नहीं देख पाते। और एक बात यहाँ पर शायद मैं बता चुकी हूँ, जो पक्षियों की आँखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है, इसलिए वो अपनी गर्दन को घुमाकर देखते हैं। याद रखिएगा, पॉइंट आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो जानवरों की स्किन पर जो अलग अलग पैटर्न होता है वो उनके बालों की वजह से होता है। आपने देखा होगा शेर का जो कलर है, पैटर्न है, वो अलग होता है, जिराफ का अलग होता है, ब्लैक एंड वाइट, है ना। और अदर जानवर का ले लीजिए आप, तो वो किसकी वजह से होता है? उनके बालों की वजह से होता है, उनकी बॉडी पर जो हेयर होते हैं उनकी वजह से होता है। अगर उनके बाल नहीं होंगे तो बिना बालों के कोई पैटर्न नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। खेजड़ी गाँव के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष खेजड़ी वृक्ष के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो खेजड़ी वृक्ष है ना, इन पेड़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये कहाँ पे हैं? ये राजस्थान में खेजड़ली एक गांव है, वहाँ पर हैं। और इन पेड़ों को क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और इस पेड़ की जो छाल है वो दवा के काम आती है, और इस लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इसकी जो फलियाँ हैं उनकी सब्जी बनाकर खाई जाती है, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं। अमृता देवी बिश्नोई एक लड़की थी जिसने जो है इसके साथ जो खेजड़ी के वृक्ष होते हैं उनको काटने के लिए जो है वो किया था, विरोध किया था, और फिर भी जो है वहाँ के लोग नहीं माने थे, इसलिए 363 महिलाओं के साथ अमृता बिश्नोई ने पेड़ों से चिपक कर ही अपनी जान दे दी थी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है मधुमक्खियों के बारे में, इसलिए याद रखिएगा। तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में क्या है, एक गांव है जिसका नाम है बोचाहा। क्या है? बोचाहा गांव है। यहाँ लीची के बहुत सारे पेड़ हैं, और जो लीची के पेड़ होते हैं ना वो मधुमक्खियों को बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए यहाँ लोग क्या करते हैं, अब लीची के पेड़ बहुत सारे होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, इसलिए वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो मधुमक्खियों को पाल कर शहद बनाने का काम करते हैं। अब ये मधुमक्खियों मधुमक्खियों का जो समय होता है अंडे देने का वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, और यह मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है। देखिए क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ये आया था कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, तो आपको बताना है अक्टूबर से दिसंबर का। नेक्स्ट, लीची के फूल जो खिलते हैं वो किस महीने में खिलते हैं, तो लीची के फूल खिलते हैं फरवरी में। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। देखिए मक्खियों के बारे में समझ लीजिए इनका काम कैसे होता है। हर छत्ते में क्या होती है, एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और छत्ते में कुछ नर मक्खी और बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। एक सेकेंड, दिन भर, और इस मिल जाने पर ये क्या करती हैं, एक तरह का डांस करती हैं। क्या मिल जाने पर, जब इनको जो है रस मिल जाता है फूलों का शहद के लिए, तो ये क्या करती हैं, एक अजीब तरीके का डांस करती हैं, जिससे जो दूसरी मधुमक्खियाँ होती हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर रस इनको मिल गया है, ठीक है। वे रस से क्या बनाती हैं, शहद बनाती हैं, और छत्ते बनाने का जो काम है वो भी यही काम करने वाली मक्खियाँ ही बनाती हैं, और बच्चों को पालते हैं तो बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, शहद के बिना जो छत्ते की मधुमक्खियाँ होती हैं वो कैसी रह जाती हैं, भूखी ही रह जाती हैं, और जो नर मक्खी होती है वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है, ठीक। तो नर मक्खी जो है उसकी कोई भी वर्क नहीं करती है, ठीक। रानी मक्खी अंडे देती है, और काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं वही रस ढूंढ कर लाती हैं, वही छत्ता बनाती हैं, और वही मधुमक्खी को पालती हैं। तो जो काम करने वाली मक्खियाँ हैं उनका काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चींटियों के बारे में आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, जब ट्रेन बहुत स्पीड से चलती है ना, तो स्पीड से जब चलती है तो बाहर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उल्टी दिशा में भागती हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो नहीं बताया है वो देख लीजिए। उडुपी में चावल की खेती होती है, और यहाँ के जो लोग होते हैं वो सफ़ेद या क्रीम कलर की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं, ठीक है। मलयालम में वलेमा बोलते हैं, मैं बता चुकी हूँ, और ये बाकी पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। जो नहीं बताया था मैंने आपको बता दिया। उडुपी एक जगह है, ये कहाँ पर है, गुजरात में है। यहाँ पर चावल की खेती होती है, ठीक। मडगांव गोवा में है, याद रखिएगा। और चावल की खेती होती है। यहाँ के जो लोग हैं, मेल हैं वो सफ़ेद या क्रीम कलर की धोती पहनते हैं, और जो फीमेल हैं वो साड़ी पहनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में लोगों का एक विशेष समूह है जो क्या करता है, कैंप लगाता है, जिसमें कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। नेक्स्ट, कंडम मल्लेश्वरी के बारे में हम जो है बात कर चुके हैं। इन्होंने
ये कौन है पहले तो ये मैं बता दूं, तो ये वेट लिफ्टर हैं, 12 साल की थी तब से वजन उठाने का अभ्यास करती थी और 130 केजी का जो वेट है ये उठा सकती हैं। इन्होंने भारत के बाहर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर 29 मेडल्स जीते हुए हैं। इनकी 4 सिस्टर भी इसी की प्रैक्टिस करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाला, लीला और हीरा, ये तीनों बहनें हैं, मुंबई में रहती हैं और ये कबड्डी खेलती थी और दूसरों को भी क्या करती थी, सिखाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड के बारे में, इसको क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी कहा जाता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। मधुबनी आर्ट के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया है तो देख लेते हैं। गुलाब जल और ग्लिसरीन, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर एक शीशी में भरने के बाद उसमें कुछ बूंदें नींबू की डालो। इससे क्या होती है, सर्दियों में त्वचा नहीं फटती है। ये एनसीईआरटी में एक नुस्खा है वो दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। एक गांव है बेलवन का, बेलवन का गांव कहाँ पर है, तो ये है हमारा कर्नाटक में। बेलवन का गांव है कर्नाटक पर, जहाँ पर प्याज की फसल उगाने की तैयारी की जाए, यहाँ पर प्याज की फसल की जाती है। और ये प्याज की फसल उगाने की जो तैयारी है वो कब की जाती है, तो ये जुलाई के महीने में होती है। इसके लिए सबसे पहले ये देखिए, इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्याज की जो फसल उगाने की है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं उसके, तो वो क्या कर देगा, आप तो स्टेटमेंट दे देगा 3-4 और बोलेगा इनको मैचिंग से लगाइए कि पहले कौन सा स्टेप आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि प्याज की फसल उगाने की तैयारी पहले तो क्वेश्चन यही है किस महीने में की जाती है, तो जुलाई के महीने में। नेक्स्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को नरम करते हैं खूंटी से। किससे, खूंटी से। उसके बाद क्या करते हैं, बीज बोए जाते हैं। लगभग 20 दिन बाद छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। इसके साथ ही क्या आती है, खरपतवार। खरपतवार क्या होती है, घास, कूड़ा कचरा जो भी होता है वो निकल आते हैं। यानी कि जो हम उगाना चाहते हैं उसके अलावा अननेसेसरी चीज़ें जो भी उगाती हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं। कुछ पौधे बिना बोए अपने आप उग जाते हैं, निकल आती है। इससे उखाड़ना ज़रूरी होता है खरपतवार को। क्यों, क्योंकि नहीं तो जितना भी हम खाद पानी जो कुछ भी देते हैं ना, वो सब क्या होता है, ये खरपतवार ही ले लेती है। और जो हम चीज़ ग्रो करना चाहते हैं, मान लीजिए प्याज को हम ग्रो करना चाहते हैं, वो ग्रो नहीं होती है, क्योंकि जितनी भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, खाद वाटर वगैरह, वो सब क्या ले लेता है, खरपतवार ले लेती है। पत्ते पीले होकर सूखने के बाद क्या होते हैं, प्याज निकाल लेते हैं। जब इसके पत्ते पीले होकर सूखने लगते हैं तो क्या होती है, प्याज को हम निकाल लेते हैं। और अगर इनको नहीं निकालते हैं, टाइम पर नहीं निकालते हैं, तो ये क्या होते हैं, सड़ जाती है। नेक्स्ट, पक्षियों के बारे में आपको बता चुकी हूँ। कलचड़ी, इंडियन रोबिन के बारे में, कैक्टस के बारे में बता चुकी हूँ, शक्करघोड़ा भी बता चुकी हूँ। ठीक है, और बाकी गिसवाई बदेका के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जानवरों के दांत के बारे में बता चुकी हूँ। सांप के कैसे होते हैं, गाय के कैसे होते हैं, गिलहरी के कैसे होते हैं। बाकी ये देख लीजिए आप, गुजरात का खाना देख लीजिए। गुजरात का जो खाना है वो है ढोकला, चटनी, लेमन राइस और मिठाई। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, एक यहाँ पर पॉइंट है कोट्टायम। कोट्टायम क्या है, तो केरल का ही एक गांव है कोट्टायम। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्टेट दिए गए हैं और कुछ लैंग्वेज दी गई, यानी कि लैंग्वेज किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है उसके बारे में बताया गया है। तो इसको भी आपको देखना है। तो जो कोंकणी है, कोंकणी ये कहाँ पर बोली जाती है, तो कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एंड इन सम पार्ट ऑफ केरल, यानी केरल के भी कुछ जगहों पर बोली जाती है। दूसरी है मलयालम, ये सबको पता हो, केरल में बोली जाती है। नेक्स्ट है मराठी, तो मराठी महाराष्ट्र में, गोवा में, दमन दीव एंड दादर एंड नागर में बोली जाती है। गुजराती ऑब्वियसली गुजरात में बोली जाती है। नेक्स्ट है हमारी कन्नड़, तो कन्नड़ बोली जाती है आपको एक तो कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और लास्ट महाराष्ट्र में। ठीक, तो ये सब आपको देखना है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो ट्रेन की टिकट होती है उस पर क्या क्या मेंशन रहता है। तो ये आप देख लीजिए, ट्रेन नंबर रहेगा उस पर और डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, यानी कि जब आप जो है आपकी यात्रा शुरू होगी उसकी डेट लिखी होगी। द बर्थ एंड कोच नंबर, यानी कि आपका डब्बा और सीट नंबर लिखा होगा। कॉस्ट ऑफ द टिकट, यानी कि जो टिकट है उसकी क्या प्राइस है वो लिखा होगा। और द डिस्टेंस इन किलोमीटर, यानी कि कितनी डिस्टेंस आप कवर करेंगे वहाँ तक जाने के लिए, वो लिखी होगी। ठीक, तो ये सब चीज़ें ट्रेन की टिकट पर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नल्ला मंडा कहाँ पर है, तो नल्ला मंडा है आपका आंध्र प्रदेश में। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक पंचायत है जिसको हम बोलते हैं भीमसंग। तो ये क्या है, तो वैसे पंचायत वगैरह होती हैं गांव में, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये पंचायत बच्चों के लिए होती है। तो द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमसंग इन हिलगुंडी। हिलगुंडी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और हिलगुंडी में जो है ये पंचायत होती है बच्चों की, जिसको भीमसंग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कुछ पेड़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बानियन ट्री, यानी कि बरगद के पेड़ के बारे में। तो बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो बाहर की ओर लटकी हुई होती हैं। मान लीजिए ये पेड़ है
ठीक है। तो इसकी जो जड़ें होंगी वो बाहर की तरफ ऐसे लटकी हुई होती हैं, ठीक है। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, यानी कि यहाँ से निकली तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ज़मीन के अंदर, मान लीजिए ज़मीन है तो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। और ये खंभे की तरह क्या करती हैं, पेड़ को सहारा देती हैं। ऑब्वियसली जब वो ज़मीन के अंदर जाएंगी तो पेड़ को क्या देंगे, सहारा ही तो देंगे। ज़मीन के अंदर ऐसे जाएंगे तो पेड़ को क्या करती हैं, सहारा देती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेजर्ट ओक। ये एक पेड़ है, इसके बारे में बात करेंगे तो एक रेगिस्तानी पेड़ है ये, जो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि जो रेगिस्तानी ओक है, जिसको हम हिंदी में रेगिस्तानी ओक कहते हैं, डेजर्ट ओक, एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहरी होती हैं। कितनी, ये इतनी गहरी होती हैं कि ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाती हैं। यह अपने तने में क्या करता है, पानी स्टोर करता है। इस पर जो है पत्तियाँ बहुत कम होती हैं और यहाँ के लोग जो हैं पतला पाइप डालकर इसके तने से पानी निकाल लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अपने तने में कितना पानी स्टोर करता है, ठीक। नेक्स्ट, बाज़रगाँव कहाँ पर है, तो बाज़रगाँव है महाराष्ट्र में और कफ परेड है मुंबई में। अब ये एक नुस्खा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जब आपको लूज मोशंस हो जाएं तो आप ट्राई कर सकते हैं। दस्त होने पर बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, इसके लिए ग्लास में पानी और नमक, ये आपको क्या करना है, पानी को पहले बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना चाहिए और हल्का भोजन भी लेते रहना चाहिए। आपको टेस्ट करना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का सा नमकीन हो जाए ऐसा पानी आपको करना है। नेक्स्ट, बिहू के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बिहू क्या है, एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है जो कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। तो बिहू एक त्यौहार है, असम में चावल की नई फसल कटने पर यह मनाया जाता है। तो असम में जब चावल की नई फसल कटती है तब इस त्यौहार को मनाया जाता है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी, यानी कि अगर हम असम के कैलेंडर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को क्या कहते हैं, उरका कहते हैं। इस दिन क्या होता है, अस्थायी छप्पर यानी कि शेड बनाए जाते हैं। छप्पर इस तरीके के होते हैं जो घर पर बनाए जाते हैं, घास फूस के बनाए जाते हैं, जिसे भेलाघर कहते हैं। पहले दिन क्या होता है, तो पहले दिन छप्पर यानी कि शेड बनाए जाते हैं, टेम्पररी यानी अस्थायी बनाए जाते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, भेलाघर कहते हैं। और सामूहिक भोजन यानी कि बहुत सारे लोग जो एक गांव के होंगे वो सभी मिलकर क्या करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। सामूहिक भोजन का जो आयोजन होता है जिसमें चावल, मछली, सब्जी किस पर खाए जाते हैं, केले के पत्ते पर रखकर खाए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पहले दिन को उरका कहते हैं, इस दिन क्या बनाए जाते हैं, टेम्पररी सेट बनाए जाते हैं जिसको बेलागर कहते हैं। सामूहिक भोजन का आयोजन होता है। और बोरा एक क्या है, चावल, असम में खाए जाने वाले चावलों की क्या है, एक किस्म है, यानी कि एक वैरायटी है जो कि असम में खाई जाती है चावल की, जो पकने के बाद क्या होता है, चिपचिपे हो जाते हैं। और देखिए पहले दिन क्या होता है, उरका बनते हैं और दूसरे दिन क्या होता है, लकड़ी की मेज़ी जलाई जाती है। आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अब हम बात करते हैं, तो ये मिड डे मील के बारे में है। तो मिड डे मील 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार ने फैसला सुनाया, प्रारंभिक कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल्स में सभी बच्चों को पका हुआ गरम गरम खाना मिलना ही चाहिए, यह सभी बच्चों का अधिकार है। तो मिड डे मील कब मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, 15 अगस्त 1995 को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की, और इस बार यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तेलंगाना राज्य के बारे में। तो मुक्तापुर गांव कहाँ पर है, तो ये है तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास। कहाँ पर है, तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास। यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर प्रभाव कौन है, बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली, एक साड़ी है, पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। ऐसी साड़ी बुनने के लिए, यानी कि पोचमपल्ली जो साड़ी है उसको बुनने के लिए अच्छी कारीगरी की ज़रूरत होती है। इसके लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कुल्लू की शॉल है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। बाकी पोचमपल्ली साड़ी की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, मुक्तापुर गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है, जहाँ पर ज़्यादातर परिवार क्या हैं, बुनकर हैं। इसके लिए अच्छी कारीगरी की ज़रूरत होती है। आगे के पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो केरल में क्या होता है, मसालों का उत्पादन होता है। अब वो कौन कौन से मसाले हैं, तो देख लीजिए, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि। तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस पॉइंट से भी। नेक्स्ट है वहीदा प्रिज्म के बारे में। तो वहीदा प्रिज्म के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको
जानवरों में भी देखने, सूंघने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जैसे ह्यूमन में होती है वैसे ही जानवरों में भी होती है। कोई मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई अपनी साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। जैसे मैंने चींटियों के बारे में बताया था, वो सूंघकर ढूंढ लेती हैं, ठीक है। मीलों दूर से शिकार को पहचान लेता है। मैंने बाघ के बारे में आपको बताया था, कोई हल्की आहट को भी सुन लेता है। बाघ के बारे में मैंने आपको बताया था ना। तो ये जानवरों के बारे में बताया गया है। देखिए, चींटियों के बारे में आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कुत्तों के बारे में बता चुकी हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट है, तिब्बतन भाषा बहुत ही लद्दाख में बोली जाती है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और चीलबाज गिद्ध के बारे में भी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, ये मैं आपको पॉइंट बता चुकी हूँ, बट ये पूरा नहीं बताया था मैंने, तो इसको देख लेते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं? एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। पॉइंट बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग क्या हैं, इस बिहेवियर को, यानी कि जब वो इस तरह का व्यवहार करते हैं, उसको क्या करते हैं, समझते हैं। जानवर मुसीबत तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं जब उन पर मुसीबत आती है, और अजीब सी हरकतें करते हैं। अब बात करते हैं, एक घटना हुई थी सन 2004 दिसंबर में। तो इसमें क्या हुआ था, सन 2004 दिसंबर में सुनामी आई थी, और सुनामी आने से कुछ समय पहले ही वहाँ के जो जानवर थे वो कुछ अजीब तरीके का बिहेव करने लगे थे। इसलिए वहाँ की एक आदिवासी थी जो उस बिहेवियर को समझ गई थी, और वहाँ के जो लोग थे, जितने भी अंडमान के लोग, वो अपनी जान बचा पाए थे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, मैं पॉइंट बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद तक सोने चले जाते हैं, जैसे सर्दियों में छिपकलियाँ। आपने देखा होगा, आप नोटिस करना, सर्दियों में छिपकलियाँ आपको बहुत कम दिखाई देंगी, ना के बराबर, क्योंकि वो क्या होते हैं, सर्दियों में क्या होती हैं, सोने चली जाती हैं। मोस्टली जो आपको छिपकलियाँ दिखेंगी वो गर्मियों में दिखेंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है। गाय सोती है आपकी 3 से 4 घंटे, अजगर सोता है आपका 17 से 18 घंटे, और जिराफ सोता है 2 से ढाई घंटे, और बिल्ली सोती है आपकी लगभग 12 घंटे। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, क्वेश्चन आए हुए हैं। गाय सोती है 3 से 4 घंटे, अजगर 17 से 18, बिल्ली 12 घंटे, और जिराफ 2 से ढाई घंटे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं आपको ज़्यादा लंबी वीडियो प्रोवाइड करूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो है लंबी वीडियो देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हो, और ज़्यादा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो आप भी जो है उस चीज़ को कवर नहीं कर पाएंगे, तो उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कम किया जाए लेकिन अच्छे से तैयार किया जाए, तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, और 2 से 3 दिन में आपकी जो एनसीईआरटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर जो है हम मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, और ईवीएस का जो है आपको कुछ अलग से भी कंटेंट दिया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपकी कवर हो ही जाएगी। वहाँ से देखिए 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बाकी के 4-5 क्वेश्चंस अलग से आएंगे, उनकी भी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे।